हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर मैंने आपको पढ़ाया सब्जेक्ट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और उसके बाद नाउन के। तो अब हम ले रहे हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलना। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं ईएस। जिन सिंगुलर नाउन के अंत में, यानी जिन सिंगुलर नाउन के अंत में से, शे, चे और ओ आदि की आवाज आए, यानी कि से, शे, चे, ओ की आवाज आए, उन सिंगुलर नाउन के बाद में ईएस का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में एस, इसके अंत में से की आवाज आ रही है एस, तो हमने ई एस लगा दिया। फिर उसके बाद लेते हैं बुफेलो। बुफेलो के अंत में ओ की आवाज आ रही है, तो हमने ई एस लगा दिया। फिर लेते हैं बेंच के अंत में चे की आवाज आ रही है, तो हमने ई एस का प्रयोग किया। बुश के अंत में शे की आवाज आ रही है, तो हमने ई एस का प्रयोग किया, बुशेस। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जिन वाक्यों के अंत में, यानी जिन सिंगुलर वर्ड्स के, जिन सिंगुलर नाउन के अंत में से, चे, शे और ओ की आवाज आए, उन वाक्यों के अंत में ई एस का प्रयोग करते हैं या ई एस लगा करके उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो बात हुई ई एस की। अब लेते हैं हम आई ई एस। जिन सिंगुलर के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई वॉविल ए ई आई ओ यू ना हो, तो वाई हटाकर आई ई एस लगाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, जिन सिंगुलर के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई वॉविल ए ई आई ओ यू ना हो, तो वाई हटाकर आई एस लगाते हैं। यानी कि जिन सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो लेकिन वॉविल ना हो, वॉविल वर्ड्स ना हो, ए ई आई ओ यू ना हो, उन वाक्यों के अंत में आई एस का प्रयोग करते हैं और वाई को हटा देते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, जिन वाक्यों के अंत में हो तो वाई हटाकर आई एस का प्रयोग करके सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। आर्मी से हमने वाई को कट कर दिया और आई ई एस जोड़ दिया। फिलाई में से हमने वाई हटा दिया, आई एस को लगा दिया, वाई को हटा करके आई एस लगा दिया। लेडी में से हमने वाई को हटा करके आई एस लगा दिया। अब इस पे गौर करने वाली क्या बात है, गौर करने वाली बात है, किसी भी सिंगुलर नाउन में वॉविस ए आई ओ यू ई नहीं आया हुआ है, तो हमने वाई हटाया और आई एस लगा दिया। अब हम बात करने वाले हैं जिन सिंगुलर के अंत में, जिन सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले वॉविल ए ई आई ओ यू हो, तो वाई को नहीं हटाते, केवल एस लगा देते हैं। यानी जिन सिंगुलर के अंत में वाई हो, उस सिंगुलर नाउन में वाई से पहले वॉविल
ए ई आई ओ यू का प्रयोग हुआ हो तो वाई के साथ एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं डे। अब यहाँ पर जो है ये वॉवेल्स आ गया तो यहाँ पर हमने एस लगा दिया। यहाँ पर की, यहाँ पर वॉवेल्स आ गया, यहाँ पर हमने एस लगा दिया। इसी तरीके से ए आई ओ यू वाई से पहले आता है तो हम एस लगाते हैं, और अगर वॉवेल्स नहीं आता है वाई से पहले तो वाई को हटा करके आई ई एस का यूज करके हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं वी ई एस के बारे में। वी ई एस जिन वाक्यों के अंत में एफ, जिन सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए, एफ या एफ ई आए, तो वहाँ पर एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस सिंगुलर नाउन के आखिर में लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। यानी जिन वाक्यों के अंत में एफ या एफ ई आए तो एफ या एफ ई को हटा करके उसकी जगह वी एस लगा देंगे। अब आप एग्जाम्पल देखें, के एन आई एफ ई, यहाँ पर क्या आ रहा है एफ ई, हमने एफ ई को हटा दिया, वी ई एस इसमें ऐड कर दिया, क्या बन गया थ्राइस। अब हम बात करते हैं काल्फ की। काल्फ में हमने एफ को हटा दिया, वी ई एस को जोड़ दिया, तो हो गया जिन वाक्यों के अंत में एफ या एफ ई आए, जिन सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए उनको हटा करके उनकी जगह वी ई एस लगाते हैं तो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन बन जाता है। अब बात करते हैं हम ई एन की। ई एन केवल ऑक्स के साथ आता है, यानी जब ऑक्स सिंगुलर नाउन ऑक्स को कन्वर्ट करना हो प्लूरल नाउन में तो हम ऑक्स को ऑक्सन कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम रैन की। आर ई एन रैन, यह केवल चाइल्ड के साथ आता है, यानी सिंगुलर नाउन जो है चाइल्ड उसको प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो आर ई एन जोड़ देंगे तो ये चिल्ड्रन बन जाएगा। आर ई एन हमने इसमें जोड़ दिया। तो आई होप इतना आपकी तो समझ में आ चुका होगा। मैं एक बार फिर दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। यानी ये तीन जो सिंगुलर नाउन है इसमें डबल ओ की जगह डबल ई लगा देंगे तो ये प्लूरल नाउन बन जाएंगे। टूथ का टीथ, फूड का फीट, गूस का गेस। ए को ई में कन्वर्ट करके हम मैन और वुमेन सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं। मैन मैन, वुमेन वुमेन, यानी कि ये सिंगुलर नाउन है, इसकी जगह ए की जगह ई लगा करके हमने इसको प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर ए को ई में कन्वर्ट करके इसको हमने प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर दिया। बाकी सभी सिंगुलर नाउन के साथ एस लगाकर उसे प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं।
गुड्स का हो गया गुड्स। इस तरीके से जो है हमारा ये जो है कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं।